नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है संस्थानम बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता ही है कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप पर एक जानलेवा हमला हुआ है। ऐसे अटैक्स क्यों हो रहे हैं? अमेरिका में अमेरिका के राष्ट्रपति हो या पूर्व राष्ट्रपति हो या वे लोग जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, उन पर बार बार इस तरह का हमला क्यों हो रहा है? अभी तक अमेरिका के अंदर 13 ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रपति या पूर्व राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं जिन पर इस तरह के हमले हुए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इन सब के पीछे क्या कारण है जिनकी वजह से अमेरिका के अंदर इस तरह की घटनाएं हो रही है? दोस्तों, आज मैं आपको इन सब के बारे में बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि वे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनका उनके कार्यकाल के दौरान उनके साथ इस तरह के अटैक हुए और उन्हें कार्यकाल के दौरान ही उन्हें मार दिया गया। आइए जानते हैं वे कौन से राष्ट्रपति थे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए, आइए जानते हैं वे राष्ट्रपति कौन है। देखिए, सबसे पहले राष्ट्रपति जो है अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन सबसे पहले राष्ट्रपति थे। अब्राहम लिंकन सबसे पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन पर इस तरह का हमला हुआ। वे 1861 से लेकर 1865 तक राष्ट्रपति रहे और उन पर 1865 में ही 15 अप्रैल 1865 को उन पर एक अटैक किया गया, एक व्यक्ति द्वारा। क्या था कि उस समय अमेरिका के अंदर दास प्रथा बहुत ज़्यादा हावी थी, बहुत ज़्यादा हावी थी। और आपको पता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर काले गोरे का युद्ध छिड़ा ही रहता है, हमेशा रहता है। ये अभी तक भी है, आज भी है, और उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा था। गोरे कालों को अपने दास बनाते थे उस समय, और इसका घोर विरोध किया था अब्राहम लिंकन ने, जिसकी वजह से अमेरिका के दक्षिणी राज्यों ने अब्राहम लिंकन की इस नीति का विरोध किया। अमेरिका के दक्षिणी राज्यों ने इस नीति का विरोध किया और अब्राहम लिंकन को इस विरोध के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। कौन था वो? जॉन वाइक्स बूथ, जिसने अब्राहम लिंकन के साथ ऐसा कृत्य किया। और 15 अप्रैल 1865 को अब्राहम लिंकन को अपनी जान गंवानी पड़ी। आइए दूसरे राष्ट्रपति जानते हैं कौन से हैं। जेम्स अब्राहम गारफील्ड। जेम्स अब्राहम गारफील्ड जो अमेरिका के 20वें राष्ट्रपति रहे हैं 1881 से लेकर सितंबर 1881 तक। ये सिर्फ 4 महीने के लिए राष्ट्रपति रहे थे, 4 महीने के लिए, मात्र 4 महीने के लिए। इनके साथ ऐसा क्या हुआ था कि इन्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ी थी अपने कार्यकाल के दौरान ही? अपने कार्यकाल के दौरान ही ऐसा क्या हुआ था? ऐसा हुआ था कि जब अब्राहम गारफील्ड अपना चुनाव जीत गए तो एक व्यक्ति को ऐसा लगा कि अब्राहम गारफील्ड ने मेरे ही भाषण पढ़कर यह चुनाव जीता है। और उस व्यक्ति को ऐसा भी लगा कि जब अब्राहम गारफील्ड ने मेरे भाषण पढ़कर यह चुनाव जीता है तो उन्होंने मुझे पुरस्कृत क्यों नहीं किया। तो वो गुस्से में था, तो उसने गुस्से में आकर इस तरह का कदम उठाया। वो व्यक्ति कौन था? चार्ल्स जे गुइटो। गुइटो ये व्यक्ति था जिसने इस तरह का कदम उठाया और अपने कार्यकाल के दौरान ही गारफील्ड को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस तरह के कृत्य अमेरिका में राष्ट्रपति रहते हुए लोगों के साथ हुए हैं। अब देखिए, नेक्स्ट तीसरे नंबर पर देखते हैं विलियम मैकिनले, जो अमेरिका के 25वें राष्ट्रपति रहे 1897 से लेकर 1901 तक, और 14 सितंबर 1901 को इन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसा क्या हुआ था मैकिनले के साथ कि उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी थी? देखिए, मैकिनले अपने कार्यकाल के दौरान, अपने 100 दिन के कार्यकाल के दौरान, जब उनके 100 दिन हो गए थे, उसी बीच में ही उन्होंने क्यूबा में स्पेन को हराया था। 1900 में क्यूबा के अंदर ही स्पेन को हराया था। क्यूबा में ही स्पेन को हराया था उन्होंने उनके कार्यकाल के दौरान। ठीक है, तो उस समय आर्थिक मंदी बहुत ज्यादा थी,
बहुत ज्यादा आर्थिक मंदी थी, जिससे बहुत सारे अमेरिका वासियों की नौकरियां जाने लगी और अमेरिका में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिससे वहां के अमेरिका वासी जो बेरोजगार बन गए थे, उनके अंदर गुस्सा आ गया और गुस्से में उन्हें ये लगने लगा कि जो नेता है, जो हमारे नेता है, वही इसके दोषी है, इस आर्थिक मंदी के दोषी हमारे नेता है और सबसे बड़ा नेता है हमारा राष्ट्रपति। इस तरह से एक बेरोजगार ने इस तरह का कदम उठाया कि मैकिनले को अपनी जान गंवानी पड़ी। उसका नाम था लियोन जोलगोज। लियोन जोलगोज। इस व्यक्ति ने इस तरह का कदम उठाया कि मैकिनले को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो अमेरिका के अंदर इस तरह के भी हालात पैदा हो जाते हैं कि उसे ऐसे समय में अपनी जान गंवानी पड़ जाए। अब आता है चौथे नंबर का राष्ट्रपति, जो अपने कार्यकाल के दौरान जिसके ऊपर अटैक किया गया और उसकी मृत्यु हो गई। देखिए, अपने समय के सबसे फेमस राष्ट्रपति रहे हैं ये, 35वें राष्ट्रपति रहे अमेरिका के, जॉन एफ कैनेडी। बहुत फेमस रहे उस टाइम पे और इनकी नीतियां तो बहुत ज़्यादा फेमस थी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा। कुछ लोग इनकी नीतियों का विरोध करते थे, कुछ लोग इनकी नीतियों के पक्ष में थे। 1961 से लेकर 1963 तक ये राष्ट्रपति रहे और इन्हें 22 नवंबर 1963 को इनकी हत्या कर दी गई, ली हार्वे ओसवाल्ड। लेकिन इस केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि उस समय जब कैनेडी की नीतियों को लेकर बहुत ज्यादा विरोध चल रहा था, तो एक स्वघोषित सैनिक, वो मार्क्सवादी सैनिक था, ओसवाल्ड जो था ये मार्क्सवादी सैनिक था। और आपको पता ही उस टाइम पे कोल्ड वार भी चल रहा था, कोल्ड वार भी था यूएस और सोवियत संघ के बीच में, कोल्ड वार भी चल रहा था। और ये जो था ये मार्क्सवादी भी था, इस बात का ध्यान रखना, ये मार्क्सवादी भी था और स्वघोषित सैनिक भी था। और ये कुछ समय तक ओसवाल्ड सोवियत संघ में भी रहकर आया था और लौट कर आया था 1962 में लौट कर आया था। जब पता चला कि उन पर गोली चल गई कैनेडी पर, तो इसे ओसवाल्ड को पकड़ लिया गया। तो इसके ऊपर एक टेस्ट किया गया, इसके गालों पर एक पैराफिन टेस्ट किया गया। तो पैराफिन टेस्ट से पता चला कि इसकी बंदूक से गोली ही नहीं निकली। इसलिए आज तक कैनेडी की जो हत्या है वो एक रहस्यमयी हत्या बनकर रह गई। और खास बात यह है कि जब ये ही नहीं पता चला कि इसने गोली इसकी बंदूक से नहीं चली और 2 दिन बाद इसकी भी हत्या किसी अननोन पर्सन द्वारा कर दी गई। 2 दिन बाद इसकी भी हत्या कर दी गई, 2 दिन बाद किसी अननोन पर्सन द्वारा। देखिए, तो इसलिए आज तक कैनेडी की जो डेथ है वो आज तक भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। इस तरह से देखा जाए तो अमेरिका के 4 राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी, अपने कार्यकाल के दौरान ही। अभी तक ऐसे कुल 13 राष्ट्रपति ऐसे हुए, या तो वे राष्ट्रपति थे, या वे पूर्व राष्ट्रपति थे, या फिर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। 13 लोग ऐसे थे जिन पर इस तरह के हमले हुए। तो अमेरिका में ये सब आज से नहीं, अब्राहम लिंकन के टाइम से चल रहा है। अब्राहम लिंकन के टाइम से देखिए, अगर देखा जाए तो अब्राहम लिंकन के टाइम से चल रहा है, यानी कि 1861 से ये सब चल रहा है। 1865 में पहली बार ऐसा हुआ था, 1865 से चल रहा है और आज 2024 हो गई, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप पर अभी हाल ही में अटैक किया गया, डोनाल्ड ट्रंप पर। और अमेरिका सभी को सिखाता है आगे की बातें कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, और वो विश्व गुरु बनने की ताक में बना रहता है। और वहां पर उनके राष्ट्रपति भी सुरक्षित नहीं है, जबकि किसी भी देश की इंटरनल सिक्योरिटी का पहला कर्तव्य होता है कि वो अपने सुप्रीम लीडर की सेफ्टी के लिए कुछ भी करे,
उनका सबसे पहला कर्तव्य अपने सुप्रीम लीडर को सेफ रखना, या वे लीडर जो सुप्रीम लीडर होने की तैयारी कर रही, चाहे वे, क्योंकि वहाँ पे आपको पता ही है कि वहाँ पे राष्ट्रपति पद के चुनाव होते हैं, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री पद के लिए होते हैं, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है, हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट होती है। तो वहाँ पे उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि अपने सुप्रीम लीडर की सुरक्षा सबसे ज़्यादा रखें। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री की, हमारे यहाँ तो राष्ट्रपति की भी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छी सुरक्षा होती है राष्ट्रपति की भी, और प्रधानमंत्री की तो होती ही है। तो इसलिए दोस्तों आज की मेरी इस केस स्टडी का मतलब यही है कि आप लोगों को पता होना चाहिए सीक्वेंस में कि कब कब कौन कौन सी घटनाएं हुई, क्योंकि आपको पता है कि आजकल पॉलिटिक्स में ये सब आम होता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दिन दूर नहीं कि किसी और देश में भी ये सब घटनाएं होने लगे। ठीक है, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे मैं आगे आपको और अच्छे अच्छे टॉपिक पर वीडियोस लेकर आऊँ, और अच्छे अच्छे टॉपिक पर मैं और वीडियोस लेकर आऊँगा और आपको ऐसी ही रोचक बातें बताता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।